तो अब हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2.4 को करेंगे, जो हम लोग कैंटअप की बुक की सीरीज़ कर रहे हैं। उसके अंदर हम लोग इस पूरी एक्सरसाइज में से ये जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसको सॉल्व करने से जो इस एक्सरसाइज में दोनों कॉन्सेप्ट्स हैं, मल्टीप्लिकेशन और ट्रांसपोज, वो दोनों कवर हो जाएंगे। और अगर आप इसको कर लेते हैं तो आप बाकी तमाम एक्सरसाइज के सवालों को कर सकते हैं। तो चूँकि ये क्विक रिवीजन है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इससे आप ये पूरी एक्सरसाइज तैयार हो जाएगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसका पहला पार्ट है कि अगर ए ये है और बी ये है, तो शो दैट ए बी और फिर उसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ए और बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। तो हमें ये शो करना है कि ए बी और उसका ट्रांसपोज इक्वल है बी के ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज के। तो हम लोग पहले अलग से ये निकालेंगे, अलग से ये, और फिर हम देखेंगे कि क्या आंसर सेम आते हैं या नहीं आते। तो सबसे पहले हम लोग लेफ़्ट हैंड साइड को देखेंगे, यानी जो लेफ़्ट पर है, दैट इज़ ए बी एंड देन उसका ट्रांसपोज। तो पहले हमें ए बी को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि वो ब्रैकेट के अंदर है, और फिर जो आंसर आएगा उसका ट्रांसपोज लेना है। दूसरे में हमें पहले बी का अलग से ट्रांसपोज और ए का अलग से ट्रांसपोज, और फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हम लोग ए देखें, दैट इज़ 2 5 नेगेटिव 3 और 4, मैं इनको साइड पे लिख लेता हूँ। तो ए इज़ 2 5 नेगेटिव 3 और 4, और जो बी है दैट इज़ नेगेटिव 1 1 2 और 3। तो दिस इज़ बी। ओके, तो अब हम लोग ए बी को पहले मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे। तो अगर हम लोग ए देखें तो दैट इज़ 2 5 नेगेटिव 3 4, इसको हम लोग पहले मल्टीप्लाई करेंगे बी से, अभी हम कोई ट्रांसपोज नहीं लेंगे, एंड देन बाद में हम लोग इस पूरे का ट्रांसपोज ले लेंगे। तो अगर हम लोग इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लिकेशन का ये तरीका है मैट्रिसेस की, कि हम पहली रो लेंगे और पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी डॉट प्रोडक्ट लेंगे, और फिर दूसरी रो लेंगे और फिर पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि कुछ इस तरीके से। तो पहली एंट्री होगी, पहली हम लोग रो लेंगे जो कि ये है, और पहला कॉलम ये। और मल्टीप्लिकेशन के लिए ये लाजमी है कि जो पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं वो इक्वल हों दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ रोज़ के, तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। तो इधर हम लोग पहले 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से, एंड देन इसके अंदर ऐड करेंगे और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो 2 -1 और इसके अंदर ऐड करेंगे 5 और 2। तो इस तरीके से हमारी पहली एंट्री आ जाएगी। नेक्स्ट एंट्री 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, नेक्स्ट एंट्री अब ये इधर नीचे, तो अब इस वाली रो को लेंगे और पहले कॉलम से। सो -3 इंटू -1 प्लस 4 इंटू 2। देन इधर अब हम अगेन इसको लेंगे और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3। देन इसको लेंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सो -3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 3। तो ये होगा हमारा आंसर, एंड देन हम लोग इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। सो अगर हम लोग अंदर ट्रांसपोज लें, -2 प्लस 10, 2 प्लस 6, 3 प्लस 8, -3 प्लस 7, -3 प्लस 12, ट्रांसपोज 8 12 11 और 9। सो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ओके ओके, सो दिस इज 8 8 8 11 और 8 8 11 और 9, और देन इसका ट्रांसपोज। अब जब हम इसका ट्रांसपोज से में सिंपली ये करना होता है कि जैसे हमने पिछले एक्सरसाइज में भी देखा था कि सिंपली जो आपके वो हैं कॉलम्स को रोज़ बना देना है, या दूसरे अल्फाज में रोज़ को कॉलम बना देना है। तो हमने फ्लिप कर देना है इन दोनों को। तो अगर हम लोग रोज़ के मुताबिक देख रहे हैं, तो पहली ये रो है, इसको हम पहला कॉलम बना देंगे, तो 8 8। दूसरी रो है 11 9, इसको हम लोग दूसरा कॉलम बना देंगे। यहाँ आप इसको दूसरे तरीके से देख सकते हैं कि पहला कॉलम है 8 11, उसको हम पहली रो बना देंगे, और दूसरा कॉलम है 8 9, उसको हम लोग दूसरी रो बना देंगे। तो ये हो गया इसका ट्रांसपोज। ये है हमारे पास आंसर लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम लोग निकालेंगे इसी के साइड पर राइट हैंड साइड का आंसर, एंड देन हम लोग देखेंगे कि क्या वो दोनों इक्वल हैं। तो हमारे पास राइट हैंड साइड है ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज, एंड देन हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नहीं, बी ट्रांसपोज
क्योंकि मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर मैटर करता है। सो बी ट्रांसपोज एंड देन उसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है ए ट्रांसपोज के साथ। नेक्स्ट अब अगर हम लोग बी ट्रांसपोज, पहले हम इन दोनों मैट्रिसेस को लिख लेते हैं। तो सबसे पहले इधर हम लोग देखें, सो बी है हमारे पास -1 1 2 3। इसका हमें ट्रांसपोज लेना है अलग से, फिर मल्टीप्लाई करना है इसको ए जैसे 2 5 -3 4 एंड देन उसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज लेना तो बहुत ही सिंपल है। हम लोग क्या करेंगे, -1 1 2 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 5 -3 4। सो इस तरीके से हम लोगों ने अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है उसी प्रोसीजर से जिस तरह हमने पहले किया। पहली रो और पहला कॉलम, -1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 5, और ये वाली एंट्री होगी 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 5। ये वाली एंट्री होगी -1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू 4, और ये वाली एंट्री होगी 1 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 4। तो अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा -2 प्लस 10 2 प्लस 15 3 प्लस 8 -3 प्लस 12। देन फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा 8 11 8 11 2 15 is 17 एंड देन इधर हमारे पास आंसर आ जाएगा -3 प्लस 12 इज़ 9। तो हमारे पास जो आंसर आया है, एंड वन थिंग इधर अगर हम लोग देखें, सो वन मिस्टेक जो हम लोगों ने अभी भी देखी है वो ये है कि ऊपर हम लोगों ने पहले 2 इंटू 3 कर दिया था, जैसे हमने 5 इंटू 3 करना था, तो यहाँ पर हमारे पास 15 आना था। तो 15 प्लस 2 दिस इज़ 17। यहाँ पर फ्लिप होकर इधर एक 17 आएगा। ओके देन फिर हमारे पास ये दोनों आंसर्स इक्वल हो गए और हम लोग कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो इसका हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है वो है हमारे पास कि इफ सी नेक्स्ट हम लोग ये सब सवाल का पार्ट नंबर 2 करेंगे। दैट इज इफ सी इज इक्वल टू ए बी सी डी शो दैट सी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी। तो बहुत ही सिंपल सवाल है। सी इज इक्वल टू ए बी सी डी। सबसे पहले हम लोग लेते हैं सी का ट्रांसपोज ए बी सी डी एंड देन सी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए बी सी डी। तो हम लोग देखते हैं कि ये सी के इक्वल है, तो यहाँ से हमने शो कर दिया है कि सी का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी। इफ ए इज इक्वल टू दिस बी इज इक्वल टू दिस शो दैट ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। तो पिछले सवाल की तरह का मिलता जुलता सवाल है। तो चलें इसको करते हैं। अब जो थर्ड पार्ट है उसके अंदर उसने हमें ए दिया है, उसने हमें ए दिया है एज 1 0 -1 2 0 6 एंड देन उसने हमें बी दिया है एज 1 7 -8 4 0 1। तो अब हमें जो चीज़ प्रूव करनी है वो ये है कि ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय ए ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम लोग इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। ए बी का ट्रांसपोज यानी ए मल्टीप्लाइड बाय बी का ट्रांसपोज। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ए इज़
1 0 negative 1 2 0 6 multiplied by b, which is 1 7 negative 8 4 0 1। तो अब हमें देन इसका ट्रांसपोज लेना है। सबसे पहले ये देख लेते हैं ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2, तो बिल्कुल ये नंबर्स मैच करते हैं तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, और जो आंसर आएगा वो 2/2 मैट्रिक्स होगा। तो सबसे पहले हम लोग इनको मल्टीप्लाई करते हैं। इस रो को हमें मल्टीप्लाई करना है विद दिस कॉलम। सो पहला इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू नेगेटिव 8 प्लस 1 इंटू 0। देन हम लोग इस रो को मल्टीप्लाई करेंगे विद दिस। सो ये होगा 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू नेगेटिव 8 प्लस 6 इंटू 0। देन अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे विद दिस। सो 1 इंटू 7 प्लस 0 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 1 इंटू नेक्स्ट अगला कॉलम दैट इज 2 इंटू 7 प्लस 0 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 1। तो ये हमारे पास हमारा 2/2 मैट्रिक्स आएगा। इसका अगर हम लोग आंसर निकालें तो इधर होगा 1 प्लस 0 प्लस 1 यानी 2, 7 प्लस 0 प्लस 1 यानी 8, 2 प्लस 0 प्लस 36 यानी 38, 14 प्लस 0 प्लस 6 मीन्स 20। और इसका अब हम लोग ट्रांसपोज ले लेंगे। सो ट्रांसपोज इसका बहुत ही ईजीली आ जाएगा। 2 8 38 20। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर जो कि हमने इधर से निकाला है। अब हम लोग अब इसकी राइट हैंड साइड करेंगे सॉल्व। सो अगर अब हम लोग इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करें, जो कि सिंपली कहती है कि बी का ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय ए का ट्रांसपोज। हमने देखना है कि क्या ये जो पिछली थी उसके साथ बराबर हैं या नहीं है। बी इज़ 1 7 नेगेटिव 8 4 0 1 डॉट ए, इसका ट्रांसपोज ए इज़, एंड देन ए है हमारे पास 1 0 नेगेटिव 1 और 2 0 6। तो हमें इसका भी ट्रांसपोज, अब हमें इसका आंसर फाइंड आउट करना है। सबसे पहले इसका ट्रांसपोज लेंगे। सो ये हो जाएगा 1 7 नेगेटिव 8 4 0 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 0 नेगेटिव 1 2 0 दिस इज 6 2 0 6। ओके, और इसका ट्रांसपोज हम लोगों ने लेना है। नेक्स्ट अब हम लोग नहीं, इसका ट्रांसपोज नहीं लेना, इसका हम लोग ऑलरेडी ट्रांसपोज ले चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए पॉसिबल है या नहीं। 2 इंटू 3 और ये 3 इंटू 2। तो बिल्कुल नाउ दिस इज़ पॉसिबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, और आंसर हमारे पास अगेन 2/2 मैट्रिक्स की फॉर्म में आएगा। नेक्स्ट अब हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है। सो सबसे पहले ऊपर वाले को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, ऊपर वाले कॉलम को इस रो के साथ। सो 1 इंटू 1
प्लस -8 इंटू 0 प्लस 0 इंटू -1। सेकेंड एंट्री 2/2 मैट्रिक्स होगा। सेकेंड एंट्री होगी इसको विद दिस, इसको विद दिस। सो 7 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 -1। नेक्स्ट हमारे पास इस तरफ जो एंट्री आएगी वो होगी अब 1 इंटू 2 प्लस -8 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 6। अब हमने इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया है। नेक्स्ट हम इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 7 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 0, 7 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 0 1 इंटू 6। अब अगर हम लोग इस पूरे मैट्रिक्स को देखें 1 प्लस 0 प्लस -1 प्लस 0, सो ये हो गया 1। नेक्स्ट एंट्री होगी हमारे पास 2 प्लस 0 प्लस 0, तो ये हो गई 2। ये हो गई 7 प्लस 0 प्लस -1, सो 6। और ये होगी हमारे पास 14 प्लस 0 प्लस 6, दैट इज 20। एंड देन एक बार फिर से हमसे कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, उनको हम लोग फिर से क्लियर करेंगे। पिछली बार जब हमने लेफ्ट हैंड साइड निकाली थी तो इधर अगर आप देखें सो ये तो हमारे पास 1 आएगा, ये 2 नहीं आएगा, ये हम लोगों के पास 1 आएगा। और ये वाली जो एंट्री होगी ये नीचे वाली, तो दिस इज़ 0, मैंने इसको पहले 6 समझ लिया था, सो ये 2 आएगा। और देन फाइनली ये वाली जो एंट्री है इधर हमसे एक माइनस मिस हो गया था, तो ये आप देखें तो यहाँ पर एक माइनस मौजूद है, तो ये 6 आता है। तो देन फाइनली जो आंसर आएगा वो हमारे पास होगा 1 6 2 20। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। अगर हम लोग देखें तो ये हमारी राइट हैंड साइड जो हमने अभी निकाली है उसके इक्वल आता है। तो हमने अपना जो हमने अपना वो था क्वेश्चन उसको प्रूव कर लिया है, सो ये उसके इक्वल आ गया है। हमने उसको प्रूव कर लिया है, सो इसके साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। थैंक यू।